हेलो दोस्तों, मैं भावना रघुवंशी और शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज की क्लास में हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ। तो आज हम करने वाले हैं 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हम एक क्लास में कर चुके हैं। 10 क्वेश्चन एक क्लास में कर चुके हैं और आज की क्लास में 10 क्वेश्चन फिर करने वाले हैं। तो नदियाँ के MCQ करेंगे हम फैक्ट के साथ। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक प्रमुख शहर जिसमें क्षिप्रा नदी गुजरती है। एक प्रमुख शहर जिसमें क्षिप्रा नदी गुजरती है। ऑप्शन ए उज्जैन से, ऑप्शन बी ग्वालियर से, ऑप्शन सी मुरैना से या ऑप्शन डी सागर से। तो वो कौन सा शहर है जिससे क्षिप्रा नदी गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उज्जैन। उज्जैन से क्षिप्रा नदी गुजरती है। तो क्षिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? क्षिप्रा नदी का उद्गम देखते हैं मैप में। क्षिप्रा नदी का जो उद्गम हुआ है वो इंदौर से हुआ है। इंदौर से क्षिप्रा नदी का उद्गम हुआ है। जो कांकरी बरडी पहाड़ी है, इंदौर में कांकरी बरडी पहाड़ी से हुआ है। इसकी क्षिप्रा नदी की लंबाई है 195 किलोमीटर और यह चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। क्षिप्रा नदी चंबल नदी में जाकर मिल जाती है और इसका उद्गम कांकरी बरडी पहाड़ी इंदौर से हुआ है और इसे मालवा की गंगा कहा जाता है। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदौर नदियों की संगम की जगह है। तो इंदौर में कौन सी दो नदियों का संगम होता है? ऑप्शन ए नर्मदा और ताप्ती का, या सिंधु और क्षिप्रा का, या फिर क्षिप्रा और केन का, या खान और सरस्वती का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी खान और सरस्वती का। इंदौर में खान और सरस्वती नदी का संगम होता है। जो खान नदी है वो राला मंडल पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। खान नदी का जो खान नदी है, अब यह इंदौर में जो प्रदूषण है उसका केंद्र हो चुकी है। जो नाले हैं, गंदगी है, वो बहा कर ले जाती है, इसमें वो मिल जाती है। और सरस्वती नदी का जो उद्गम हुआ है वह जो माचल वन क्षेत्र है, माचल वन क्षेत्र से निकलती है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी और खान नदी में वर्षा का ही जल बहता है। वर्षा जल होता है जब तक बहाव चालू रहता है। फिर इसमें जो इंदौर की गंदगी है वो नाले इसमें बह रहे हैं। तो अब इनका जो है पुनर्जीवन, इन्हें पुनर्जीवित की जा रही है, इनकी सफाई की जा रही है इंदौर में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंबल कहाँ से उत्सर्जित होती है? चंबल नदी कहाँ से उत्सर्जित यानी कि उद्गम हुआ है, कहाँ से निकलती है चंबल नदी? ऑप्शन ए जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, ऑप्शन बी रीवा जिला से निकलती है, या सागर जिला से, या मैकाल रेंज से निकलती है। तो चंबल नदी जो जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जाना पाव पहाड़िया। चंबल नदी का जो उद्गम हुआ है वह इंदौर जिले के महू तहसील से जाना पाव पहाड़ी के वांचू पॉइंट से हुआ है चंबल नदी का उद्गम। चंबल नदी का जो है हम विस्तार से इसके पॉइंट हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। जो चंबल नदी है इंदौर के महू से जाना पाव पहाड़ी से उद्गम हुआ है और यह राजस्थान होते हुए फिर से मध्य प्रदेश में, राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए फिर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए यह यमुना नदी में मिल जाती है उत्तर प्रदेश में जाकर, चंबल नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी घाटी पर बंजार नदी परियोजना स्थित है? गंगा नदी घाटी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी चंबल, या डी यमुना। तो इसका सही आंसर है जो बंजार नदी परियोजना है वो नर्मदा पर स्थित है। नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक अनूपपुर के अमरकंटक से बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और यह अरब सागर में अपना जल गिराती है। नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, भारत की 5वीं नदी है और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। तो नर्मदा नदी और बंजर नदी, जो कि बंजर नदी इस नर्मदा नदी की सहायक नदी है और मंडला बालाघाट से में बहती हुई यह नर्मदा नदी में मिल जाती है और इस पर यह बंजर नदी घाटी परियोजना स्थित है। अगला देखते हैं। बीना और धसान की सहायक नदियां हैं। बीना और धसान जो सहायक नदियां हैं किसकी हैं? ऑप्शन ए नर्मदा नदी की हैं, या ऑप्शन बी ताप्ती की हैं, या ऑप्शन सी चंबल नदी की हैं, या ऑप्शन डी बेतवा नदी की हैं। तो ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीना और धसान नदी
बेतवा नदी की सहायक नदियां हैं। ये बेतवा नदी की सहायक नदी हैं। और जो धसान नदी है उसकी लंबाई 240 किलोमीटर है। 240 किलोमीटर है। 240 किलोमीटर। और जो बीना नदी है, बीना नदी जिसका उद्गम, बीना नदी का उद्गम जो हुआ है, बीना नदी का उद्गम सागर से हुआ है, सागर जिले से। और दसान नदी का जो उद्गम हुआ है वह रायसेन से हुआ है। और यह बेतवा नदी की सहायक है। बेतवा नदी का उद्गम भी रायसेन जिले से हुआ है। बेतवा नदी का उद्गम रायसेन से हुआ है। और ओरछा इसके किनारे पर बसा हुआ शहर है बेतवा नदी के। बेतवा नदी पर ओरछा में राम घाट स्थित है और कंचन घाट स्थित है, कंचन घाट स्थित है। और बीना और दसान इसकी सहायक हैं, इसमें मिल जाती हैं। दसान नदी दसान सागर जिले से निकलती है। और इसके पश्चात यह उत्तर की ओर प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी में बेतवा नदी में मिलकर ये बेतवा नदी की सहायक नदी, और बेतवा नदी जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। निम्नलिखित महत्वपूर्ण नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना पानी नहीं बहाती? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन डी नर्मदा या गोदावरी। तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल नहीं गिराती। इस तरफ है बंगाल की खाड़ी और इस तरफ है अरब सागर। तो नर्मदा नदी का तो जो उद्गम हुआ है वो अनूपपुर से हुआ है, और यह इस तरह से बहती हुई अरब सागर में जाकर अपना जल गिराती है, गुजरात में जाकर। नदी ताप्ती से निकलती है। तो ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ऑप्शन ए मुरम नाला, ऑप्शन बी रायसेन जिला, ऑप्शन सी अमरकंटक या डी मुल्ताई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुल्ताई। जो नदी ताप्ती है, ताप्ती नदी का जो उद्गम हुआ है वह बैतूल जिले से, बैतूल से हुआ है। नर्मदा नदी का उद्गम बैतूल जिले से हुआ है। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले से हुआ है, और यह सतपुड़ा श्रेणी पर स्थित है, और मुल्ताई नगर के समीप मुल्ताई नामक झील से हुआ है, जो 762 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह नदी नर्मदा की भांति पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी मतलब इधर घाटी और इधर पर्वत और इधर पर्वत, इधर सतपुड़ा पर्वत और इधर विंध्य पर्वत, और यह बीच में ऐसे बहती हुई जाती है, तो इसे भ्रंश घाटी कहते हैं। तो भ्रंश घाटी से बहती हुई यह खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी को महाभारत में सूर्य की पुत्री कहा गया है। सूर्य की पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। खंडवा जिले में, बैतूल और खंडवा जिले में बहती है, और पूर्णा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ताप्ती मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। अपर ताप्ती तथा लोअर ताप्ती मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। और इसकी लंबाई, कुल लंबाई है इसकी 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है कुल ताप्ती नदी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा और ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलती हैं, उसे कहते हैं। ऑप्शन ए बाढ़, ऑप्शन बी ज्वार या नदी का दहाना या पुल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ज्वार। यह ज्वारदान मुख बनाती है। नर्मदा और ताप्ती नदी ज्वारदान मुख बनाती हैं। इस डेल्टा होता है इस प्रकार, तो ये ऐसा डेल्टा नहीं बनाती, ये सीधी ऐसी गिरती हैं, तो इसे ज्वारदान मुख कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की उपनदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की उपनदी है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन सी बेतवा या ऑप्शन बी बेनगंगा या ऑप्शन डी केन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होना चाहिए। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो बैनगंगा नदी गोदावरी नदी की उपनदी है। जो बैनगंगा नदी का उद्गम हुआ है वह सिवनी जिले से हुआ है। बैनगंगा सिवनी जिले से उद्गम हुआ है, और यह छिंदवाड़ा जिलों से, सिवनी और छिंदवाड़ा जिले से बहती हुई महाराष्ट्र में वर्धा नदी, महाराष्ट्र में बैनगंगा और वर्धा नदी, महाराष्ट्र में
वैनगंगा और वर्धा नदी ऐसे मिलती हैं तो इन दोनों के मिलन को प्राणहिता कहा जाता है। वर्धा नदी और वैनगंगा जो नदी मिलती हैं उन्हें प्राणहिता कहा जाता है, प्राणहिता के नाम से जानी जाती हैं। और यह दोनों नदी जाकर फिर गोदावरी नदी महाराष्ट्र में गोदावरी नदी से मिल जाती हैं। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी से मिल जाती हैं वैनगंगा और वर्धा नदी। वर्धा नदी का जो उद्गम हुआ है वर्धन शिखर बैतूल से हुआ है। अगला है, किन नदियों के संगम के द्वारा मंदार झरने का गठन होता है या निर्माण होता है? ऑप्शन ए चंबल और नर्मदा, ऑप्शन बी नर्मदा और तवा, ऑप्शन सी नर्मदा और ताप्ती, ऑप्शन डी चंबल और ताप्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा और तवा। नर्मदा और तवा नदी के मिलने के बाद मंदार झरने का गठन होता है। जो तवा नदी है उसका उद्गम हम देखते हैं। जो तवा नदी का उद्गम हुआ है वह पचमढ़ी होशंगाबाद महादेव पर्वत की कालीभीत पहाड़ियों से होता है। होशंगाबाद स्थित है यहाँ पर। होशंगाबाद से महादेव पर्वत कालीभीत पहाड़ियों से हुआ है तवा नदी का। तवा नदी नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तवा नदी नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यह खंडवा के समीप जाकर नर्मदा नदी में मिल जाती है। तो होशंगाबाद में ही थोड़ी और इधर से खंडवा और इधर से होशंगाबाद, तो ये दोनों मिल जाती हैं और इन दोनों के मिलने के बाद इनसे मंदार जलप्रपात का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास में 20 ही क्वेश्चन, 10 हम एक क्लास में कर चुके हैं, 10 इस क्लास में किए हुए हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।